कोरबा ठगी मामले पर भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने निशाना साधा है। भूपेश बघेल ट्विटर बॉय हो गए हैं, एक कंपनी रखे हैं, ट्वीट होते रहते हैं। ठगों के बादशाह हैं भूपेश बघेल, ये गंभीर आरोप लगाए हैं। नकली होलोग्राम, शराब घोटाला, महादेव घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ है। महिलाओं से अधिक ठगी हुई है, इसकी निश्चित तौर पर जांच होगी। तो घोटालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ठगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ठगों के बादशाह यदि ठगी का आरोप दूसरों पर लगाए तो पूरा प्रदेश हतप्रद हो जाता है। जिनके नेतृत्व में, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में इस प्रदेश ने दुनिया के अंदर में नाम कमाया कि ठगी का क्या क्या स्वरूप हो सकता है। चाहे महादेव ऐप की बात करें, एक नई चीजें सामने आई, चाहे शराब में किस तरीके से दो गल्लों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, कैसे नकली होलोग्राम बनाकर चिपकाया जाता है। इस कृत्य के बादशाह यदि दूसरों पर आरोप लगाए तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। जरूर है कि यदि महिलाओं को यदि कोई इस तरह से ठगी हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ठगों के बादशाह हैं भूपेश बघेल, जो आरोप ठगी के लगाए हैं भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं पर, भाजपा के साथ साठगांठ के, उसके जवाब में ये पलटवार बीजेपी की तरफ से सामने आया। तो कोरबा में जो ठगी हुई महिलाओं के साथ, उसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कोरबा में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें फ्लोरा मैक्स नाम की एक चीट फंड कंपनी के द्वारा महिलाओं से ठगी की गई थी, और इस पूरे ठगी के मामले में एक तस्वीर जो सामने आई है, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने साझा किया है कि उन्होंने कहा है कि जो मंत्री हैं वो इस कंपनी के उद्घाटन में गए हुए थे, और इस तरह से बीजेपी ऐसे कई चीट फंड कंपनियों के उद्घाटन कार्यक्रम में गई है, लेकिन कंपनियां बाद में आम लोगों को ठगते हुए नजर आई है। और इसी कड़ी में उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे फोटो को वायरल किया है और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ठगी करने वाले कंपनियों में भाजपा नेताओं का ही नाम जुड़ता है, और इसी को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ठगों के बादशाह जो है वो इस तरह से ना बोले। उन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम बनाने का, शराब घोटाला मामला, महादेव, सब इनके कार्यकाल में हो, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना बीजेपी ने साधा है, पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं से अधिक ठगी यदि ठगी हुई है तो निश्चित तौर पर जांच भी होगी, लेकिन कांग्रेस जिस मुद्दे पर सवाल करती है, जिन जिन विषयों को कांग्रेस उठाती है, उन विषयों पर कांग्रेस के ही लोग अंत में उनके आरोपी निकलते हैं। तो इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो चीट फंड कंपनियों को लेकर प्रदेश में पहले भी सियासत हुई है, पहले भी आरोप लगे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी के तमाम नेता जो है चीट फंड कंपनियों के उद्घाटन में जाते हैं और बाद में फिर लूट खसोट में भागीदारी जो है भाजपा नेताओं की बनती गई। ऐसा आरोप जो है लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा था, पहले भी ये मामला उठाया गया, और इसी को लेकर अभी जो फ्लोरा मैक्स कंपनी के द्वारा जिस तरह से ठगी जो महिलाओं के साथ की गई, इसी मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी भाजपा की सरकार में चिट फंड कंपनियों के कार्यकाल का कार्यालय का उद्घाटन जो है भाजपा नेताओं ने किया था। जी, सवाल ये भी है अविनाश की जो ठगी हुई है महिलाओं के साथ, उनका पैसा उनको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जांच को लेकर कौन क्या सवाल पूछ रहा है, ये भी एक गंभीर बात है। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान भी सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि तमाम जो जांच होने के बाद इस पूरे मामले पर जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिलेगा, और न्याय के तहत जो उनके पैसे जो चिट फंड कंपनियों में लगे हैं उसको भी वापस किया जाएगा। लेकिन ये देखा जाता है छत्तीसगढ़ में पिछले लंबे समय से कई ऐसी चिट फंड कंपनियां आई जो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ठगी करते रही। कई कंपनियों के ऊपर जांच भी बैठे, केस भी चले, और कुछ कंपनियों के फंड्स भी जो है वो रिटर्न किए गए थे। बाद में उनमें जो पीड़ित है, प्रार्थी हैं, उन्हें उनका पैसा जो है कुछ हद तक लौटाया भी गया। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जांच के बाद 420 का मामला दर्ज होता है, और ऐसे में कंपनियां, उनके कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं और बाद में फिर ये मामला दब जाता है। तो ऐसे में लोगों को इंतजार रहता है और सरकार से आस भी रहती है कि चीट फंड कंपनियों का पैसा जो है उन्हें वापस मिले। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है। बीजेपी ने भी कहा है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी जांच का दायरा होगा उसके तहत जांच की जाएगी और उसके बाद फिर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद आगे कुछ कहा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका।